और क्या रहा रुपए का सवाल, वो तो छप्पर फाड़ कर देता है। पार्सल कल तक कुलवा को कौन नहीं जानता, पार्सल तक कुलवा को कौन नहीं जानता कि साईं था, मगर अब सेठ कल्लू मल बना हुआ है। क्या हम इससे भी गए गुजरे हुए हैं? सलीम कहते हैं मगर मेरी अक्ल हैरान है कि आज यहाँ ये बातें कैसी हो रही हैं। मुंशी जी कहते हैं फिर वही, अरे साहब मैं पूछता हूँ कि क्या नामुमकिन है और क्या ये हो ही नहीं सकता कि कुलवा साया की तरह मेरी हालत भी बदल जाए। मगर आज आपको ये ख्याल कैसे आया? भाई बात यह है कि अब के मैंने भी लॉटरी का टिकट लिया है। लॉटरी का टिकट? सलीम कहा लगाता है। मुंशी जी कहते हैं यानी तुम भी हंस रहे हो? खुदा करे अभी थोड़ी देर में मुझको तुम दोनों दीवर भावज पर हंसना पड़े। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर इसमें हंसने की कौन सी बात है। सलीम कहते हैं भाई साहब हंसने की वजह यह है कि ये सब कुछ हवाई मंसूबे हैं गोया। मुंशी जी कहते हैं मियाँ दुनिया उम्मीद पर कायम है, तुम चले हो वहां से मंसूबे लेकर और जो इसी बहाने से मेरी किस्मत जाग उठे तो। बीवी कहती हैं तो ये कौन कहता है, मगर तुम तो इस तरह की बातें कर रहे हो कि जैसे दौलत मिल ही तो गई है। तो मुंशी जी कहते हैं किस तरह की बातें? यानी अगर मैं कुछ मालूमात हासिल कर रहा हूँ ताकि जरूरत के वक्त बिल्कुल कोरा साबित न हूँ तो ये भी गोया हिमाकत है। सलीम कहते हैं भाई साहब खुदा करे अब के आप ही को इनाम मिल जाए, मगर लॉटरी के इनाम की उम्मीद पर इस तरह इंतजाम करते हुए मैंने आप ही को देखा है। तो मुंशी जी कहते हैं इंतजाम? तो मैंने आखिर कौन सा इंतजाम किया है? यही ना कि कोठी पर अपनी नजर है और मोटर के लिए फैसला कर लिया है। आप हैं साहबजादे, उसको इंतजाम नहीं दूर अंदेशी कहते हैं। मेरे जहन में इनाम पाने के बाद की तमाम स्कीम मौजूद है ताकि इस वक्त कुछ सोचना न पड़े। तो सलीम कहते हैं तो ये कहिए आप इसके अलावा भी कुछ सोच चुके हैं? मुंशी जी कहते हैं नहीं, खैर सोच वोच तो मैं नहीं चुका हूँ, मगर हाँ यह है कि अगर इस वक्त एकदम से लखपति बन जाऊं तो मुझको लखपति बनने की तालीम किसी से हासिल ना करना पड़ेगी। मसलन मैं जानता हूँ कि एक लखपति के लड़के को म्यूनिसिपैलिटी के मकतब में नहीं बल्कि इस अंग्रेजी स्कूल में पढ़ना चाहिए जहाँ एक बच्चा की पढ़ाई का खर्च 100 रुपया महीना होता है और उसके यहाँ कम से कम 50 रुपए का बावर्ची होना चाहिए। तो और क्या, मगर तुम ही बताओ एक लखपति के यहाँ अब 50 रुपए से भी कम के बावर्ची क्या अच्छे मालूम होंगे? मैंने तय कर लिया है कि बावर्ची खाने का खर्च अगर किफायत से चलाया गया तो 500 से बढ़ने न पाएगा। तो सलीम कहते हैं यानी 500 माहवार से बढ़ने न पाएगा? मुंशी जी कहते हैं और नहीं तो क्या, 500 रुपए साल। बड़े बेवकूफ हो, जरा ये गौर करो कि आए दिन मेरे यहाँ बड़े बड़े राजा और नवाब मेहमान हुआ करेंगे। नौकर चाकर मामाएं दाइयां मुगलानियां वगैरह मिलाकर नहीं तो कोई 30-40 आदमी तो घर ही के हो गए। बल्कि मेरा ख्याल है कि मुझको 500 से ज्यादा की मंजूरी देना पड़ेगी। क्या ख्याल है तुम्हारा? सलीम कहते हैं मेरी राय में भाभी को भी बुला लीजिए, फिर हिसाब लगे। तो बीवी आती हैं, जो किसी काम से उनके पास से गुजरती है मैं नहीं सुनती ऐसी बातें, न सूत न कपास। कुंडी खड़खड़ाने वाले की आवाज आती है, तार वाला आ जाता है, वो आवाज देता है। मुंशी जी गड़बड़ा कर तार सुनती हो? तार? मियाँ सलीम तार। दौड़कर बाहर जाता है। सलीम ये तो वाकई तार है, तार यानी वाकई तार। बीवी वारी तेरी शान, तूने दिन पलट दिए। मुंशी जी दौड़े हुए आते हैं, भाई 1 रुपया है, मगर तुम्हारे पास कहाँ? मियाँ सलीम 1 रुपया हो तो तार वाले को दे दो। बीवी कहते हैं देखो तो इनाम, कितना इनाम निकला, बिस्मिल्लाह कहकर खोलना तार। मुंशी जी भाई तुम्हारे हाथ मुबारक हैं, तुम ही खोलो, मेरे तो हाथ इस वक्त कांप रहे हैं। दस्तखत करने की जगह लिख गया था घबरा के लखपति। बीवी तुम तो खुद ही क्यों नहीं खोलते? मुंशी जी तुम खोलो बिस्मिल्लाह करके, मुझे इस वक्त कुछ इख्तलाज सा हो रहा है। बीवी कहते हैं लो पढ़ लो। मुंशी जी लेना सलीम मियाँ, देखो रकम कितनी है, किधर गया मेरा चश्मा? सलीम कहते हैं अरे। मुंशी जी क्यों, क्या बात है? सलीम महमूद भाई का तार है, कल शाम भाभी जान ने इंतकाल फरमाया। मुंशी जी भर्राई हुई आवाज में गौर से पढ़ो सलीम। बीवी हाय ये मेरी रिजू के मरने का तार है, और वो रोने लगती है। सलीम भाभी जान सब्र कीजिए। मुंशी जी लोगों में अपने दिल को कैसे समझाऊं, अरे मुझे पकड़ो, गिर पड़ता है। तो ये हुई कहानी। अब इस कहानी का
खुलासा मैं आपके सामने रखता हूं, जो कि खुलासा क्या है। अब मैंने पूरी कहानी पढ़ ली, अब आप इसका खुलासा सुन लीजिए। लॉटरी का टिकट 4 किरदारों के गिरद घूमता है। ड्रामे के आगाज में मुंशी जी की बीवी को चूल्हा फूंकते देखा जा सकता है और उसकी गीली लकड़ियों के साथ बड़बड़ाना दिखाया गया है। मुंशी जी अंदर आते हैं और आते ही तार वाले के बारे में अपनी बीवी से पूछताछ करते हैं। उसकी बीवी उसको टोकती है, लेकिन मुंशी जी इस सब को नजरअंदाज करके अपनी बीवी से कहते हैं कि आज लॉटरी के इनाम का दिन है, और चूंकि उन्होंने लॉटरी का टिकट लिया है और अब वो तार आने के मुंतजिर हैं, क्योंकि उनकी लॉटरी निकल जाना यकीनी है। उनकी बीवी कहती है कि अपने खामद के लॉटरी के टिकट से कोई दिलचस्पी नहीं, क्योंकि वो खाना तैयार करने की फिक्र में है कि उनका बेटा नसीम स्कूल से आने वाला है और वो खाना तैयार न होने की सूरत में उसका सर खा जाएगा। इतने में दरवाजा खुल जाता है कि अंदर एक आदमी सलीम दाखिल होता है। तो आते ही मुंशी जी उससे पूछने लगता है कि उन्होंने कहीं सुर्ख साइकिल पर किसी आदमी को तार घर से यहाँ आते हुए तो न देखा। सलीम घबरा कर कहते हैं, क्यों, खैरियत तो है? मुंशी जी जवाब देने लगते हैं, खैरियत है, मगर सलीम मियाँ वो जो चौराहे पर लाल कोठी है, सोचता हूँ कि उसे खरीद लूं। वो तो 40,000 मांगते हैं, मगर मैं 35,000 दे दूंगा। लेकिन सलीम ने उससे कहा कि खरीद कौन रहा है? मुंशी जी कहते हैं कि मैं, और कौन खरीद रहा है? उस पर मुंशी जी की बीवी ने मुंशी जी को कहती है कि तुम शेख चिल्ली की तरह बातें करना छोड़ दो। इन दोनों की तकरार में सलीम उनसे कहने लगता है कि आखिर रुपए कहाँ है जो तुम ये कोठी खरीद रहे हो? तो मुंशी जी कहते हैं कि ये लॉटरी का टिकट है, अभी तार वाला डाकिया तार देगा तो हम कोठी खरीद लेंगे। मगर जब डाकिया आता है और तार देकर चला जाता है तो मुंशी जी की सारी खुशी काफूर हो जाती है, क्योंकि उस तार में मुंशी जी की बीवी की भाभी जान रिज्जू के इंतकाल की खबर होती है। ये सुनकर मुंशी जी की बीवी रोने लगती है और मुंशी जी धप से नीचे गिर जाता है। ये रहा इस कहानी का खुलासा, जो ड्रामा जो ड्रामा की कहानी थी, उस कहानी का खुलासा। अब इसमें कुछ अल्फाज ऐसे आ रहे हैं जो यहाँ पे इसमें आए थे, जैसे यहाँ पे इख्तिलाज का मतलब होता है बेचैन हो जाना, दिल का धड़कना। यानी जब आपको किसी खबर के आने का इंतजार हो और आप तज़ब्ज़ुब में हो तो आपके दिल में इख्तिलाज पैदा हो जाता है। साईं कहते हैं भिखारी को, मुई कहते हैं खराब चीज को या मुर्दा चीज को मुई कहते हैं। इसी तरह से फुकनी जो है ये एक ऐसा आला होता है जिससे आग में फूंक लगाकर आग सुलगाई जाती है। वाकई का मतलब होता है सचमुच। मुअम्मा लफ्ज जो है इसका मतलब होता है पहेली या कोई पेचीदा बात। पहेली मिसाल के तौर पर जो बात आसानी से समझ में ना आए, जैसे हम यहाँ पे कहते हैं, जैसे इनको, जैसे मैं कहूँगा कि तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, सारे बोलो कितने तीतर। तो ये मुअम्मा हो गया, ये पहेली हो गई। तो इस चीज को इसी तरह से ख्याली पुलाव पकाना, इसका मतलब होता है ऐसी बातें सोचना जो मुमकिनात में से न हों, जो बातें नामुमकिन हों। ठीक है ना? अब तो आप ये समझ चुके होंगे। आइए अब हम देखते हैं कि इस किताब में कुछ सवालात भी आए हैं ताकि हम जान लें, अपने आप को जांच लें, जो कुछ हमने पढ़ लिया क्या हमारी समझ में ये बात आ गई। तो सवालात में से सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं, आप सोचकर जवाब दीजिए, मैं आपके लिए वक्फा करूंगा। पहला सवाल है, मुंशी जी को किसका इंतजार था? शाबाश, सोचिए। हाँ, बिल्कुल सही आपने सोच लिया होगा, मुंशी जी को तार के आने का इंतजार था। ठीक है ना? अब दूसरा सवाल है, मुंशी जी क्या मंसूबे बांध रहे थे? मुंशी जी लाल कोठी खरीदने के मंसूबे बांध रहे थे। तो डाकिया क्या पैगाम लाया? बिल्कुल सही आपने अंदाजा लगा लिया, डाकिया मुंशी जी की बीवी के भाभी जान के इंतकाल की खबर लाया था। अच्छा, अब इन किरदारों के बारे में थोड़ी सी बातें करें। मुंशी जी के बारे में बताइए। मुंशी जी एक ऐसा किरदार है जो उतावला है, जो ख्याली पुलाव पकाता है,
जो नामुमकिन चीजों को ढूंढने की कोशिश करता है, जो नामुमकिनात के पीछे भागता है, वो हकीकी दुनिया से बिल्कुल अलग एक ख्याली, एक ख्वाबों की दुनिया बसा रहा है। मुंशी जी आप देख सकते हैं कि वो तार आने का इंतजार करता है, कोठियां खरीदता है, यारों दोस्तों की महफिलें सजाता है, ठीक है ना, बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के ख्वाब सोचता है, ये चीजें सोचता है। सलीम जो है, सलीम इस घर का दोस्त है, वो सलीम जो है वो एक अच्छा इंसान साबित होता है, वो हमदर्दी दिखाता है, हर बार हमदर्दी दिखाता है। तो सलीम का किरदार यहाँ पे ऐसा है। तो डाकिया जो है वो अपने मामूल का काम करता है, वो अपने मामूल की डिग्री करता है, उस हिसाब से सलीम जो है वो अपना काम, जो डाकिया है वो अपना काम कर रहा है। तो इस किताब में कुछ सिफत के हवाले से आया है, इसको आप एडजेक्टिव कहते हैं, इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं, यानी सिफत, वो चीज जो किसी चीज की जाती हालत या फजीलत को जाहिर करती है, सिफत कहलाती है। मसलन सुर्ख, लंबा, कामचोर, तवाना, जैसे हम कहते हैं सुर्ख कमीज, कमीज इसम है, सुर्ख सिफत है। काबिल लड़का, काबिल सिफत है, लड़का इसम है। इसी तरह से अब इस सिफत जो है, सिफत जाती जो है, इसके 3 दर्जे हैं। पहला दर्जा है तफजील नफ्सी, यानी तफजील नफ्सी वो है जिसमें कोई मुकाबला किसी के साथ नहीं, वो दर्जे सिफत है जिसमें किसी चीज की जाती फजीलत बिला मुकाबला जाहिर होती हो। मसलन जाहिद अहमद नेक है, अब जाहिद अहमद नेक है, जाहिद अहमद शरीफ है, ठीक है ना, तो ये इसमें कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन उसके बाद एक और चीज है जिसमें 2 चीजों के दरमियान मुकाबला होता है। मिसाल के तौर पर तफजील, उसको कहते हैं हम तफजील बाज। तफजील बाज वो दर्जे सिफत है जिसमें एक चीज को दूसरी चीज पर तरजीह दी जाती है। मसलन मेरी कमीज तुम्हारी कमीज से अच्छी है, ठीक है ना, आपकी घड़ी मेरी घड़ी से ज्यादा कीमती है, तो यह तफजील बाज हो गया। इसी तरह से एक है तफजील कुल। तफजील कुल होता है वो दर्जे सिफत जिसमें किसी चीज को उसी जैसी तमाम चीजों पर तरजीह दी जाती है। मिसाल के तौर पर हिमालय सबसे ऊंचा पहाड़ है, रहीम अपने क्लास में सबसे ज्यादा ज़हीन है। तो ये तफजील कुल, तफजील बाज और तफजील नफ्सी की तारीफ हुई। यानी तफजील नफ्सी में किसी से मुकाबला नहीं, तफजील बाज में 2 से मुकाबला, तफजील कुल में सबसे बढ़कर होता है। जैसे हमारे पास एक एक्सरसाइज यहाँ पे है, अब आप इसको देखो। दर्जेल जुमलों में मोहम्मद अकरम ज़हीन तालिब इल्म है, ये इसमें ये तफजील नफ्सी है, यानी इतना सा है, मोहम्मद अकरम ज़हीन तालिब इल्म है। मोहम्मद असलम मोहम्मद अकरम से भी ज्यादा ज़हीन है, तो ये तफजील बाज की मिसाल हो गई। लेकिन मोहम्मद अशरफ सारे तालिब इल्मों से ज्यादा ज़हीन है, ये तफजील कुल की मिसाल हो गई। वो क्लास का मॉनिटर भी है। कुकरनाग अच्छी जगह है, ये तफजील नफ्सी। पहलगाम उससे भी बेहतर है, यानी पहलगाम कुकरनाग से बेहतर है, ये तफजील बाज की मिसाल है। तफजील कुल, अब इसकी मिसाल देखिए, गुलमर्ग बेहतरीन जगह है, ये तफजील कुल की मिसाल है। अब यहाँ पे कुछ अल्फाज आखिर में आए हैं, मैं जल्दी से कर रहा हूँ क्योंकि टाइम हमारा होने वाला है। मंदरजा झेल अफजाल अल्फाज जो है इनको इस्तेमाल ऐसे करना है कि मुनस और मुजक्कर वाज़ह हो जाए, तज़कीर और तानीस वाज़ह। जैसे बात है, बात यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बात क्या है, बात जो है बात मुनस है। जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा कि शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात तेरी बात से अहम है। तार मुजक्कर है, जैसे कल मुझे एक तार आया। दौड़ मुनस है, पुलिस देखकर चोर ने दौड़ लगाई। दौलत मेरी दौलत, आपकी दौलत, तो ये मुनस हो गई। चांद, आज चांद निकल आएगा, तो चांद मुजक्कर है। इनाम जो है, कल मुझे 100 रुपए इनाम मिला, तो ये मुजक्कर हुआ। मैं समझता हूं कि मैंने अपने तौर से जो चीजें आपके सामने रखी हैं, इसमें आपने अच्छी तरह से इस सबक को समझ लिया होगा। तो आइंदा दूसरा सबक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। खुदा हाफिज। समीन, ये था एजुकेशनल ब्रॉडकास्ट। इसमें 9वीं जमात के तलबा ने उर्दू मजमून का ऑडियो क्लास सुना। मुअल्लिम थे अयूब दिलबर। ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर की आवाज़।